ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत की स्थिति पहले के मुकाबले और ज़्यादा खराब हो गई है। और आपको बता दें कि पिछले साल यानी 2021 में भारत की स्थिति 101वें स्थान पर थी, जो कि खराब ही थी। अब की साल फिर से सर्वे हुआ जिसमें 121 देशों को रखा गया था। उसमें भारत, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को भी शामिल किया गया था, जिसमें भारत की स्थिति इन सभी पड़ोसी देशों से बदतर निकली। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक 121 देशों में भारत 107वें पायदान पर चला गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और उन पर नज़र रखने का एक जरिया है। जीएचआई का स्कोर खास करके 4 संकेतों के मूल्यांकन पर मापा जाता है, जिनमें कुपोषण, शिशुओं में भयंकर कुपोषण, बच्चों के विकास में रुकावट और बाल मृत्यु दर है। जीएचआई का कुल स्कोर 100 पॉइंट होता है, जिसके आधार पर किसी देश की भूख की गंभीरता की स्थिति दिखती है। यानी कि अगर किसी देश का स्कोर 0 है तो उसकी स्थिति अच्छी है, और अगर किसी का स्कोर 100 है तो उसकी बेहद खराब स्थिति है। भारत का स्कोर 29.1 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा कुल ऐसे 17 शीर्ष देश हैं जिनका स्कोर 5 से भी कम है, जो कि एक अच्छा माना जाता है। इन देशों में चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, उरुग्वे और चिली जैसे देश शामिल हैं। अब इसी को लेकर के लोग मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हमारी स्थिति पहले के मुकाबले और ख़राब हो गई है तो हमने अभी तक इम्प्रूव क्या किया है। इसी को लेकर के लोग मोदी सरकार पर कटाक्ष भी कर रहे हैं और मोदी सरकार की राशन बांटने वाली स्कीम को खोखला भी बता रहे हैं। इसी बीच पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने कहा कि साल 2014 में जब मोदी आए तब देश की भुखमरी में ग्लोबल रैंक 120 देशों में से 55वें नंबर पर थी, और तब अडानी विश्व के अमीरों की लिस्ट में 609वें स्थान पर थे। आज 2022 में अडानी सेकंड नंबर पर आ गए हैं और भुखमरी लिस्ट में भारत 55वें नंबर से 107वें नंबर पर आ गया है। किसका जश्न मनाएं। और इसी बीच पत्रकार अभिनव पांडे ने लिखा कि हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में भारत 101 से नीचे गिरकर 107वें नंबर पर पहुंच गया है। 123 में से 107 शर्मनाक स्थिति है। पता नहीं ये आंकड़े हमारे नीति नियंताओं के माथे पर बल देता है या नहीं। बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों की स्थिति हमसे बेहतर है। ये स्थिति तब है जब मुफ्त राशन दिया जा रहा है, मगर ये बात समझनी होगी कि सिर्फ राशन से देश को न्यूट्रिशन नहीं दिया जा सकते। इसके लिए इंसान के हाथ में पूंजी पहुंचाना आवश्यक है। इतनी सी बात समझने में न जाने और कितने साल लगेंगे हमारी सरकार को। और इसी बीच कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी ने लिखा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसका मर्म आज समझ आ गया। और पत्रकार अनुजय सिंह ने लिखा कि बहुत बधाई, भारत ने भुखमरी सूचकांक में लंबी छलांग लगा दी है। हमारी रैंक 107 आई है। पिछले साल तक हम 101वें रैंक पर अटक गए थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तो 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। चीन तो शुरुआत में ही टाएं बोल गया। अभी और आगे जाना है, उनका हौसला टूटने मत देना साथियों। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, सात चंगासी